अब बात कर रहे हैं एक ऐसे स्कूल के कमरे की जिसमें छात्राएं जाने से डरती हैं। उस कमरे में किसी का साया है या भ्रम। हमें डर जैसे लगने लगा। मैं जोर से चीखी। भूत का डर। पहले बैठी थी वो, अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया, चिल्लाने लगी। स्कूल में हड़कंप। कुछ दैवी प्रकोप हो रहा है हमारे विद्यालय में। तो उसने देख लिया होगा शायद वो दृश्य, उसके बाद वो थोड़ा डर गई होगी। उसने स्कूल की खिड़की से हाथ निकलते देखा था। इसी कमरे से बच्चों के बेहोश होने का सिलसिला शुरू हो गया। वहां पर एक लड़की निधि नाम की लड़की बैठती है। क्या सचमुच इस कमरे में भूत है या भ्रम का साया छाया है? उसका अनुभव यही था, सभी बच्चे यहाँ पर बैठे थे तो वो कह रही थी कि एक खिड़की से एक औरत ने यहाँ से हाथ डाला। हैरान करने वाली कहानी उत्तराखंड के बागेश्वर की है, जहां पर एक जूनियर हाई स्कूल के कमरे को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। 26 जुलाई से स्कूल में भूत होने की चर्चा हो रही है। ये चर्चा तब और बढ़ गई जब एक साथ 6 लड़कियां और लड़के चिल्लाने लगे, जमीन पर लेटकर तड़पने लगे। इस लड़की ने सबसे पहले चीखना शुरू किया। उसने कहा कि वो बूढ़ी औरत आई थी, खिड़की से हाथ डालकर रही थी। तो क्या मास हिस्टीरिया की कहानी झूठी थी? क्या सचमुच स्कूल के कमरे में भूत है और उस भूत को भगाने के लिए बड़ी तैयारी की जा रही है? छब्बीस जुलाई दिन मंगलवार। पहली बार इस स्कूल में लड़कियों की चीख सुनाई दी। अट्ठाईस जुलाई दिन गुरुवार। दूसरी बार एक साथ 6 लड़कियां तड़पने लगी। लड़कियों के साथ कुछ लड़के भी चीखने लगे। मंगल के दिन सारी कक्षा 8 की लड़कियां और एक 7 का लड़का जो है सारे रोना धोना ब्लू सारे क्लास में अकड़ गए, तिरछे हो गए, उनका बदन अकड़ गया। फिर उसके बाद हम गार्जियनों को बुलाया, गार्जियनों ने फिर विभूति ऐसे करते कह रहे थे। किसी ने कहा मास हिस्टीरिया के लक्षण हैं, किसी ने दैवीय प्रकोप का असर बताया। आनंद फानन में डॉक्टर्स और मनोचिकित्सक की टीम मौके पर पहुंची। लड़कियों की जांच हुई। जांच के दौरान भी कुछ लड़कियां चीखने लगी थीं। मुख्य शिक्षा अधिकारी साहब और एसडीएम साहब ये लोग आए तो उनके सामने भी ये सारी घटनाएं हो गई। एक लड़की के रोने का सारी लड़कियां रोने लगी। इलाज के बाद भी ज्यादा असर नहीं दिखा तो परिजनों के मन में डर बैठने लगा। स्कूल में भूत या दैवीय असर होने की चर्चा शुरू हो गई। वो इंजेक्शन लगता, दवाई दी जाती, तो उनसे कोई फरियाद, हॉस्पिटल क्या करेंगे, उनके अभिभावक आएंगे, सबको परेशानी। इसलिए ऐसा नहीं है, कुछ दैवी प्रकोप हो रहा है हमारे विद्यालय में।
इसी कमरे में पहली बार एक लड़की को लगा था कि कोई तो है यहाँ, कुछ ऐसा जो डरावना है, कुछ अजीब जिसे देखने पर डर लगता है। बच्चियों के बेहोश होने के बाद जूनियर हाई स्कूल रैखोली अचानक से सुर्खियों में आ गया, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में और जो विवाद की जड़ रहा वो ये कमरा रहा, क्योंकि इसी कमरे से बच्चों के बेहोश होने का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे इसी क्लास में पढ़ रहे थे, ये 8वीं क्लास का कमरा है और यहाँ पर ये बच्चों के कुछ चार्ट्स बनाए गए हैं जिसमें शायद बच्चों को सिखाया जाता होगा, और पीछे इस तरफ ये खिड़कियां हैं और हम कमरे में देख सकते हैं, कमरे में बिजली का फिटिंग तो है लेकिन बिजली के बल्ब नहीं है, लेकिन खिड़कियां लगी हुई हैं। इस कमरे में कई छात्राएं उस वक्त मौजूद थी। उन्होंने अपनी सहेलियों को चीखते हुए देखा था और डर से सहम गई थी। हम लोग बैठे थे, फिर एक लड़की रोई, कोमल, तो फिर हमें डर जैसे लगने लगा। मैं जोर से चीखी, तो फिर इसके बाद मैंने बोला तू अब देखेगी, रुक जा बोला, तो फिर उसके बाद मोहित और वो सब लोग चीखने लगे। सबसे पहले कोमल ने चीखा, उसके बाद निधि और उसकी सहेलियां। बाद में रोने वाली लड़कियां सिर्फ कोमल को देखकर रो रही थी। एक लड़की को हुआ और सारे उसको देखकर सारे बेहोश हो गए। क्या कर रही थी वो लड़की? वो लड़की क्या कहते हैं, पहले बैठी थी वो, अचानक पता नहीं उसको क्या हो गया। जब लड़कियों की स्थिति नॉर्मल हुई तो आपस में बात करने लगी। किसी ने बताया कि उसने बूढ़ी औरत को देखा, किसी ने लाल कपड़े में छाया देखने की बात कही। एक तरह से स्कूल में भूत का जिक्र छिड़ गया। वो कह रही कि किसी औरत ने मेरा हाथ पकड़ा पीछे से, तो फिर हमें डर लग गई थी। और आपका हाथ नहीं पकड़ा उस औरत ने? नहीं, हम तो ऐसे, हमारे पैर में ऐसे झंझनाहट जैसी हो रही थी और सर दर्द हो रहा था, बस। फिर उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा था। वो बोल रही थी मेरा हाथ पकड़ा, और एक दूसरी बोल रही थी कि किसी ने लाल कपड़ा पहना था और जूते पहने थे, बोल रही थी वो। आखिर भूत वाली कहानी कहां से आई? क्या स्कूल के आसपास कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से भ्रम पैदा हुआ, या सचमुच स्कूल का एक कमरा हॉन्टेड है? इन सवालों की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम स्थानीय लोगों से बातचीत करने पहुंची। बातचीत के दौरान पता चला कि स्कूल से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए ग्रामीणों ने पूजा पाठ की बड़ी तैयारी की है। क्या इन चीखती लड़कियों पर किसी का साया है? क्या सचमुच किसी महिला ने इस खिड़की से हाथ डाला था? क्या लड़कियों ने लाल कपड़े में किसी अजीब चीज को देखा था? इन्हीं सवालों पर बागेश्वर के जूनियर हाई स्कूल रैखोली के आसपास के इलाकों में चर्चा है। मैडम ये बताइए कि उस समय जब हुआ तो बताया जा रहा है कि बच्चियां इसी कमरे में बैठी हुई थी और ग्रामीणों ने बताया कि कोई हाथ वहां से लटकता हुआ दिखा। कुछ ऐसा अनुभव शेयर किया? हाँ, नहीं, बच्चों ने हमें कुछ नहीं बताया। आपसे शेयर नहीं किया? भी शेयर नहीं किया। और यहाँ पर से मैं यहाँ पर थी और सबसे पहले यहाँ पर जो बच्ची बैठती है कोमल, वो रो रही थी। मैंने कहा क्यों रो रही है जी? ये बच्चे ये करे आपके बच्चों की, मैंने समझाया उनको, मैंने बच्चों को समझाया। फिर बैठ कर शांत हुआ, काम कर रही थी बच्चे और बात की पढ़ रहे थे, और एक दो बच्चों ने काम भी दिखाया। मैंने कहा और भी दिखाओ, ऐसे मैं पढ़ा रही थी बच्चों को। सबका बेहोश होने का सुनिए सर। फिर उसके बाद वहाँ पर एक लड़की निधि नाम की लड़की बैठती है, वो खड़ी हुई थी, वो रो रही थी। मैंने कहा निधि क्या हुआ क्या हुआ? फिर सारे बच्चों जी कुछ नहीं हुआ इसको। फिर रो क्यों रही है? कुछ तो बता कुछ हुआ होगा। उसने कुछ नहीं बताया जी। कुछ चल बैठ काम करते, कॉपी निकाल, वो निकाल। काम कर उसने काम नहीं किया उसने। उसके बाद दूसरे दिन भी नहीं किया, तीसरे दिन भी, कल भी वो नहीं, ढीली डाली हो रही थी वो। फिर यहाँ पर जो कोमल नाम की लड़की थी, वो नीचे बिल्कुल टेबल के नीचे। फिर यहाँ पर एक लड़का, उसके पेट में दर्द, सिर दर्द, उसके भी वैसे हालत। धीरे-धीरे सभी बच्चों में ये शुरू हो गया। फिर वो भी हो गया। बाबूजी, जैसा आपने बताया, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि बच्ची ने आपसे जो अनुभव साझा किया, उसने कहा कि भाई खिड़की से कोई हाथ या किसी का क्या अनुभव था? उसका अनुभव यही था, सभी बच्चे यहाँ पर बैठे थे, तो वो कह रही थी कि एक खिड़की से एक औरत ने हाथ डाला भीतर को। उसको हाथ देकर मुझे डर जैसी लग गई।
अनुमानम वो भविष्य के अंदर छिप गया हो, उसी से उसकी आत्मा कम रही हो। खिड़की से बूढ़ी महिला के हाथ हिलाने की कहानी जब गांव वालों ने सुनी तो उनके होश उड़ गए। दरअसल कुछ समय पहले एक महिला ने फांसी लगा ली थी। लोग कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा भटकती है। महिला ने फांसी लगाई थी करीब 2-3 महीने पहले, तो लड़की ने हो सका उसको देखा, उसमें डर आ गई, उसके वजह से इनको पकड़ हो गई। ओल्ड एज थी वो, 60 साल के करीब होंगी, तो उन्होंने फांसी खा दी लटक के। वो अपने ही शरीर से परेशान थी, बीमार वगैरह थी। तो फिर उसके बाद वो किसी बच्ची ने, उनकी दुकान है वहाँ पे, जो बच्ची यहाँ पढ़ती है, तो उसने देख लिया होगा शायद वो दृश्य। उसके बाद वो थोड़ा डर गई होगी। जानकारों का कहना है कि हो सकता है कि पहली लड़की किसी अनजाने डर से डरी हो, लेकिन बाकी की लड़कियां उसे चीखते देख चिल्लाने लगी हों। डॉक्टर इसे मास हिस्टीरिया बता रहे हैं। दवा और मनोवैज्ञानिक सलाह से ठीक होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोग अब पूजा पाठ की तैयारी में हैं। स्कूल में ही पूजा करने वाले हैं और यहाँ से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए मंत्र भी पढ़े जाएंगे। तो हमने सोचा कि सर ग्रामवासी मिलकर एक दिन पूजा का आयोजन कर ले, सरस्वती का पाठ कर ले, ताकि इनमें भय दूर हो जाए, बच्चों के मन से भय दूर हो जाए। गांव वालों ने मान लिया है कि लड़कियों पर आई बाधा अब दवा से नहीं दुआ से दूर होगी। माता रानी की पूजा करने से यहाँ की सारी गलतफहमियां भाग जाएंगी और फिर बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। भी प्रकोप हो रहा है हमारे विद्यालय में। हम एक वक्त अगर ये शांति हो जाती है, हम माता भगवती के नाम पर हम यहाँ पर एक यज्ञ करते हैं। माँ कृपा की वजह से ही ये हो रहा है। अगर माँ चाहेगी तो इस हमें शांति मिल जाएगी, यही मेरा विचार है। भूत या भ्रम, इस उधेड़बुन के बीच पीड़ित लड़कियों और लड़कों को छुट्टी दे दी गई है। उनका इलाज किया जा रहा है। बाकी छात्र स्कूल आ रहे हैं। परिजनों की भी सब पर नजर है। इस कमरे को लेकर भी जो आशंकाएं हैं उन्हें दूर किया जा रहा है। बच्चों के रहस्यमयी तरीके से बेहोश होने की बागेश्वर की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी कई स्कूलों से इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। उत्तराखंड के अन्य जिलों से भी इस तरीके की खबरें आए दिन सामने आते रहती हैं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में ये बच्चे एक एक कर बेहोश होते चले गए, कहानी उतनी उलझती चली गई। इसलिए न्यूज़ 18 की टीम यहाँ पर पहुंची, उसने इन्वेस्टिगेट किया और असल में क्या कहानी है, क्या इस पर्दे के पीछे की कहानी है, क्या हकीकत है और क्या फसाना है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसकी साइंटिफिक जांच भी हो सकती है। उसके अलावा जो हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं वो भी इसके लिए कई हद तक जिम्मेदार हैं। सहयोगी सुष्मिता थापा के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 बागेश्वर। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। क्या अखिलेश यादव अब दोहरे संकट में फंस गए हैं? हमारे साथ एक चाचा नहीं है, लेकिन हमारे पास सैकड़ों ताऊ हैं। सुनिए, वोट जनता ने देना है, वोट जनता ने देना है। बात आ गई। चैनल पर चुनौती देकर कह रहा हूँ, अगर गलत बोल रहा हूँ तो कभी आज के बाद चैनल पे नहीं आऊंगा। नो और सुन लीजिए, मैं इसी चैनल पे कर। इनके नेचर के अंदर, इनके स्वभाव के अंदर किसी के साथ घटता नहीं है। बताइए 2024 में किसके साथ जाना? नहीं, हम अखिलेश यादव ने बार अपना एक्सपेरिमेंट किया। लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है।